बेटा अपना पाठ चल रहा था अव्यय। अव्यय के अंदर अपन ने अव्यय को समझ लिया था, अव्यय के शब्दार्थ भी अपन ने देख लिए थे। पाठ 4 अपना अव्यय प्रकरण था। तो आज अपन पढ़ेंगे अब अव्यय के अभ्यास प्रश्न। जैसे पहला है, मंजूषायां दत्तेन उचितेन अव्ययेन रिक्त स्थानान पूर्तिं कुरुत। मंजूषा में दिए गए उचित अव्ययों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अगर आपको अव्यय के शब्द याद हैं, शब्दार्थ याद हैं, तब तो आप ये रिक्त स्थान अच्छे से भर सकते हैं, नहीं तो आपको ये रिक्त स्थान नहीं आएंगे। सबसे पहले आपको अव्यय के शब्दार्थ याद करने पड़ेंगे। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। जैसे पहला है, अहम ईश्वरम नमामि, मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कौन सा आएगा, जैसे कि शनै, पहला दे रखा है जैसे शनै। शनै का मतलब क्या होता है, धीरे। दूसरा कुत्र मतलब कहाँ। तीव्रम यानी तेज। सायं यानी शाम। उच्चई यानी जोर से। प्रातः यानी सुबह। निश्चय यानी नीचे। सर्वत्र मतलब सब जगह। अब देखो, मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। अब आपको अगर शब्दार्थ याद है तो आप क्या करेंगे, मैं धीरे धीरे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। एक एक इसके ऊपर लगा के देखना है। एक एक अपन इसके ऊपर लगा के देखेंगे तो अपन को इसका उत्तर मिल जाएगा। अब अपन एक एक लगाएंगे तो इसके अनुसार एक तो सायं लगना चाहिए और एक प्रातः लगना चाहिए। इन दोनों का टकराव हो रहा है। जैसे मैं शाम को ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, ये भी हो सकता है। अगर इसमें प्रातः नहीं होता तो अपन क्या करते, शाम करते, क्योंकि अपन शाम को ही पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रातः दे रखा है तो इसके अंदर क्या आएगा, प्रातः आएगा। क्यों, क्योंकि पूजन के अनुसार सुबह का समय ईश्वर को नमस्कार करने के लिए होना चाहिए। कुत्र तो आ ही नहीं सकता कि मैं कहाँ ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, ये भी नहीं आ सकता। तीव्रम भी नहीं आ सकता, तेज, कि मैं ईश्वर को तेज नमस्कार करता हूँ, ये भी नहीं आएगा। तो अपन क्या करेंगे, एक एक शब्द को एक एक रिक्त स्थान में भर करके देखेंगे और जो इसके अंदर सही लगेगा वही अपन उसके अंदर भरेंगे, मतलब वो बिल्कुल सही बैठना चाहिए। जैसे आगे है, सह गच्छति, वह जाता है। अपन को पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या आएगा। अब अपन एक एक रिक्त स्थान लगाएंगे। वह धीरे जाता है, वह कहाँ जाता है। इसके अंदर क्या दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसलिए क्या आ जाएगा, कुत्र आ जाएगा। जब वाक्य में कुत्र हो, वाक्य में जब प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तब अपन वाक्य में कुत्र का प्रयोग करेंगे। फिर आगे अपन देखते हैं, त्वम उद्याने क्रीडसि, तुम बगीचे में खेलते हो। अब इसके अंदर क्या आना चाहिए भाई, एक तो कौन कौन सा हो गया, प्रातः भी हो गया, ठीक है, एक कुत्र भी हो गया। ये दोनों तो फिल हो चुके, इनको तो अब छेड़ना ही नहीं है हमको, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं, तुम उद्याने क्रीडसि, तुम बगीचे में खेलते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होता तब यहाँ पर उद्याने दिया हुआ नहीं आता और वो डायरेक्ट पूछता त्वम क्रीडसि, इसके जैसे। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होकर के क्या है, पूर्ण विराम है, इसलिए ये तो पक्का पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह में कुत्र तो यहीं पर ही आएगा। त्वम उद्याने क्रीडसि, तुम धीरे धीरे उद्यान में खेलते हो, ये भी नहीं आएगा। तुम तेज से उद्यान में खेलते हो, तेजी से, ये भी नहीं आएगा। वाक्य सही बनना चाहिए, सार्थक बनना चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकले। वाक्य किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों के मेल से जो वाक्य बनता है उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। सार्थक शब्दों का मिलन होना चाहिए। सायं, इसमें क्या आएगा, सायं आएगा। तुम शाम को बगीचे में खेलते हो। अब अपने ये 2-3 हो गए पूरे, कुत्र हो गया, सायं हो गया, प्रातः हो गया, ठीक है।
अब आगे आता है ईश्वरः अस्ति, ईश्वर है, क्या है, ईश्वर है। शनै यानी धीरे धीरे, अब मैंने इतनी बार रिपीट किया, अब आपको याद हो जाना चाहिए। तीव्रम यानी तेजी से, ईश्वर तेजी से है, वाक्य सार्थक नहीं बन रहा। उच्चै यानी जोर से, ईश्वर जोर से है, वाक्य सार्थक नहीं बन रहा। सर्वत्र, ईश्वर सभी जगह है, यहाँ पर क्या आएगा, सर्वत्र आएगा। फिर आगे आता है, अब अपना क्या क्या हो गया, एक तो अपना सर्वत्र हो गया, एक अपना प्रातः भी हो गया। जो होता जाएगा उसको अपन एग्ज़ाम में कट करते जाएंगे कि हमारा ये हमारा फिल हो चुका है। सायं भी हो चुका और कुत्र भी हो चुका। अब आगे आता है कच्छपै चलती, कछुआ चलता है। शनै यानी धीरे, कछुआ धीरे चलता है। तीव्रम यानी तेज, कछुआ तेज चलता है। उच्चै यानी जोर से, कछुआ जोर से चलता है। इसके अंदर क्या आएगा, शनै आएगा, क्या आएगा, शनै, कछुआ धीरे धीरे चलता है। सिंह गर्जती, शेर दहाड़ता है। कैसे दहाड़ता है शेर, अब तो देखो केवल 3 बचे हैं, आपको इनके शब्दार्थ भी याद हो गए होंगे। सिंह उच्चै गर्जती, शेर जोर से दहाड़ता है। मतलब अपन जब अव्यय रूपी शब्दार्थ वाक्य में भरेंगे तब वाक्यों का अर्थ निकलना चाहिए, अन्यथा अपना वाक्य गलत हो जाएगा, वाक्य सार्थक बनना चाहिए। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। तीव्रम, अश्वः तीव्रम धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है। जलम बहती, जल बहता है। नीचै, जल नीचे बहता है। अब आगे आता है अव्यस्य शुद्धम अर्थम इति चिह्नेन चिह्नी कुरुत। अव्यय के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। मैंने आपको बार बार कहा है अव्यय के शब्दार्थ आपको याद होने चाहिए। अव्यय का एक एक अव्यय का क्या क्या अर्थ है आपको ये पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। जैसे बही, बही का मतलब क्या होता है, बाहर। कुत्र, कुत्र यानी कहाँ। सर्वत्र, सर्वत्र यानी सब जगह। उच्चै, उच्चै यानी जोर से। श्वः, श्वः यानी श्वः यानी क्या होगा, आने वाला, कल। तीव्रम, तीव्रम यानी तेज। अद्य, अद्य यानी आज। यह अपना पूरा हो चुका प्रश्न नंबर 2। आगे आता है उचित अव्ययी सह अर्थानां मेलनम कुरुत। उचित अव्यय के साथ अर्थों का मिलन कीजिए। अगर आपको अव्यय का अर्थ ही नहीं पता होगा तो आपके 2 प्रश्न गलत हो सकते हैं, जिनको आप बिल्कुल, भाई पहला वाला जो प्रश्न था उसमें तो फिर भी हमारे दिमाग की ज़रूरत थी, दिमाग की उसमें एक्सरसाइज हो रही थी, हम वाक्य का अनुवाद कर रहे थे, एक एक अव्यय का अर्थ देख रहे थे। लेकिन ये जो अव्यय हैं बिल्कुल तुम्हें क्या लिखना है, सीधा सीधा तुम्हें शब्दार्थ लिखना है, इन शब्दों का तुम्हें अर्थ लिखना है। तो ये तो तुम्हें सीधा का सीधा याद करना पड़ेगा और इनके अंदर तुम मार्क्स भी आसानी से ले सकते हो अगर परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है तो। जोर से, जोर से को क्या बोलते हैं, उच्चै, क्या बोलते हैं, उच्चै। फिर बाहर, बाहर को क्या बोलते हैं, बही। हमेशा, हमेशा यानी सदा। सब जगह मतलब सर्वत्र। आज, आज को क्या बोलते हैं, अद्य। अपना अगला प्रश्न होता है अव्यय कः भवति। अव्यय क्या होता है। अपन कुछ भी अपन हल करते हैं व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को, अपन जिसको भी हल करेंगे, चाहे अपन पूरी व्याकरण पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। अगर हमें उसका मतलब नहीं पता तो फिर हमारा ज्ञान क्या है, आधा है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही मैंने आपको बता दी थी अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, अच्छी तरह से उसे एक डायग्राम के माध्यम से समझाई थी। जिन शब्दों में लिंग, विभक्ति, वचन, काल के अनुसार किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं।
तो ये परिभाषा आपको लिखनी है। अब आगे आता है एक पदेन उत्तरत, एक संस्कृत शब्द में उत्तर दीजिए। मतलब आपको एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है अश्वः कथम धावति, घोड़ा कैसे दौड़ता है। कैसे दौड़ता है घोड़ा। अगर आपको शब्दार्थ नहीं पता होंगे तो क्या करेंगे, शनई लिख के आ जाएंगे, घोड़ा धीरे दौड़ता है, और वो उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको अव्यय के अर्थ याद करने पड़ेंगे। अश्वः तीव्रम धावति, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीव्रम हो जाएगा, घोड़ा तेज दौड़ता है। ईश्वरः कुत्र अस्ति, ईश्वर कहाँ है। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। कुत्र यानी कहाँ, कथम यानी कैसे। सिंहः कथम गर्जति, अब हमें पता ही नहीं है। शेर दहाड़ता है ये तो पता है, शेर जोर से दहाड़ता है। कोई बिल्ली तो है नहीं जो धीरे से बोल के रह जाएगी। हमें पता है शेर तेज़ दहाड़ता है, जोर से दहाड़ता है, लेकिन हमें ये नहीं पता जोर से को बोलते क्या हैं। तो हम कुछ भी लिख करके आ जाएंगे हमारी मर्ज़ी से, तो वो हमें नहीं करना है। हमें अव्यय के अर्थ याद करने हैं। सिंहः उच्चैः गर्जति, शेर जोर से दहाड़ता है। जलम कथम वहति, जल कैसे बहता है। अब देखो ये जल की बात हो रही है यहाँ पर अपन जल की प्रकृति के अनुसार कोई सा भी अव्यय रख सकते हैं। अगर यहाँ पे कुत्र आता तब तो इसका आंसर क्या होता, नीचे ही होता, कि जल कहाँ बहता है, जल नीचे बहता है ज़मीन पर। लेकिन कथम, इसने कैसे पूछ लिया। अब जल जो है प्रकृति नियम के अनुसार तेज भी बहता है और धीरे धीरे भी बहता है। तो अपन इसका आंसर क्या देंगे, जलम तीव्रम वहति, जलम शनैः शनैः वहति। मतलब जल धीरे भी बह जाता है और जल तेज तेज भी बहता है। ठीक है, इसमें दोनों उत्तर हो सकते हैं। आगे आता है कच्छपः कथम चलती, कछुआ कैसे चलता है। इसका एक ही उत्तर होगा, कछुआ धीरे धीरे चलता है, शनैः शनैः चलती। अब आगे आता है विपर्ययैः सह मेलनम कुरु, विपरीतार्थ शब्दों के साथ मिलान कीजिए। अब ये क्या है, अव्यय के आपस में विलोम शब्द हैं, अव्यय का आपस में टकराव है। लेकिन अगर आपको अव्यय के अर्थ ही नहीं पता, अव्यय के शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, आपको अगर वो मीनिंग ही आपने याद नहीं किए, तब आप इस तरह का प्रश्न भी नहीं कर सकते। उच्चई, उच्चई यानी जोर से। अब आपको पता होना, उच्चई यानी ऊपर भी होता है, जोर से भी होता है और ऊपर भी होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि नीचे को क्या बोलते हैं, नीचे को क्या बोलते हैं, नीचे ही बोलते हैं। शनैः शनैः, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे। अब धीरे धीरे का विलोम क्या हो जाएगा, तेज तेज, जल्दी जल्दी तेज तेज हो जाएगा। तो शनैः शनैः का क्या हो जाएगा, तीव्रम। अत्र, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ। हिय, हिय यानी बीता हुआ कल। अद्य, अद्य यानी आज। यदा, यदा यानी जब, तदा यानी तब। ये विलोम शब्द हो गए। अब आगे अपना आता है मूल्यांकन सेकंड। इसमें क्या करना है, छात्र चार्ट पेपर पर एक तरफ अव्यय शब्द, उनके आगे उनके अर्थ, फिर उनके वाक्य लिख कर के लाएँ। सुंदर चार्ट नोट की प्रदर्शनी के लिए रखा जाए। ये अपनी जब आप लोग स्कूल में आओगे तब आपको ये कार्य दिया जाएगा। तो अभी तो इसके साथ कुछ नहीं करना है आपको, आपको केवल कॉपी के अंदर कौन कौन से प्रश्न करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए, एक मिनट देखिए इधर, आपको सारे तो अव्यय के शब्दार्थ लिखने हैं, ये वाले शब्दार्थ। इसमें से जो शब्दार्थ छूट गए हैं वो आपको ऊपर इसमें से भी शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है, मतलब अव्यय के जितने भी अव्यय हैं ना वो आपको कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद आपको उनके अर्थ याद करना है। फिर आपको क्या क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 करना है।
अब अपन ने शब्दार्थ अपन ने कॉपी में लिख लिया, इसलिए अब ये शब्द आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करना है, प्रश्न नंबर 2 नहीं करना है कॉपी के अंदर, क्योंकि ये सारा शब्दार्थ में आ चुका है। फिर आता है मिलान। मिलान वाला भी आपको कॉपी में नहीं करना है, क्योंकि ये भी क्या है, शब्दार्थ ही है। तो ये भी क्या है, आ चुका है, अपन ने शब्दार्थ ही कर लिया पूरा। फिर आगे आता है अव्यय की परिभाषा, यह आपको कॉपी में करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको कॉपी में करना है। उसके बाद आता है एक संस्कृत शब्द में उत्तर दीजिए, ये वाला भी आपको कॉपी में करना है। फिर आता है विलोम शब्द, ये प्रश्न थोड़ा नया है, इसलिए ये भी आपको कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर 2 और 3 को छोड़ करके बाकी सारे प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। अगर आपको कोई सा भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया हो वीडियो में हल करते समय, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।